Hello everyone, this is Vinod Ankad and again welcome to my YouTube channel #CommerceWise। तो क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 87 करेंगे इस वीडियो में। पिछले जितने भी क्वेश्चन 86 तक के मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ। किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए मेरे चैनल पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि ए बी हैं दो पार्टनर जिनका रेशियो है 3:2। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। इधर क्या दे रखा है, इधर है जनरल रिजर्व जो पार्टनर को मिलेगा, इधर ठीक है। उसके बाद कौन आया है, सी आया है एक नया पार्टनर, और कितने शेयर के साथ आया है 2/9। 2/9 शेयर के साथ आ रहा है टोटल प्रॉफिट के। और कितना लाया है ये 50,000 लाया है जो कैपिटल और गुडविल दोनों का है। यहाँ पर कैश कितना लेके आया है 50,000। दोनों की ये जो कैपिटल भी और गुडविल दोनों इसी में इन्वॉल्व हैं। गुडविल दे रखी है फर्म की, कैसे कैलकुलेट करेंगे 2.5 ईयर्स परचेजेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अब यहाँ पर गुडविल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इसको कितनी गुडविल लानी चाहिए थी। लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है हमें अलग अलग, और उसके बाद ओवरऑल प्रॉफिट भी दे रखा है। तो इसको क्वेश्चन करेंगे तब देखते हैं कैसे करना है। हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, जो आधा अमाउंट था गुडविल का वो निकाल लिया। 15% जनरल रिजर्व इज रिमेन एज ए प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। तो इसका जो 15% है उसको डाउटफुल डेट्स में यहाँ प्रोविजन में यूज़ करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज हो गई है, 16,000 हो गई है, इंक्रीज हो गई कितनी थी 4, तो 12,000 से और इंक्रीज हो गई है। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 25% से, बिल्डिंग 25 से कितनी है अंडर वैल्यू है, ट्रेडमार्क भी 50% रिटर्न डाउन हो गई। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2। तो जब नया और ओल्ड दोनों दे रखे हो तो मैंने बता रखा है ना कि पहले सेक्रीफाइस रेशियो जरूर कैलकुलेट करोगे अगर दोनों चीज़ें हमें मिली हुई है तो। कैपिटल अकाउंट ए विल बी एडजस्टेड ऑन द सी कैपिटल। अब सेम वही जो अब तक हम करके आ रहे थे। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो हम क्या कर रहे थे, जो नया PSR पार्टनर का है उसके अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो फॉर्मेट मैंने बना रखे हैं। पहले करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले क्या बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहली चीज़ हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन ने, पहले दे रखा है 15% ऑफ जनरल रिजर्व। ये यहाँ काम नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाओ, डायरेक्ट आओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से बढ़ गई है 16,000 हो गई है, पहले कितनी थी 4, तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज बढ़ गई हैं, कितने से बढ़ गई 12,000 से। सेकेंड इंफॉर्मेशन कह रहा है स्टॉक है ओवर वैल्यू 25%। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, कितने से ओवर वैल्यूड है 25% से। अगला क्या है, ये है स्टॉक और ये है बिल्डिंग, दोनों ही ये अंडर वैल्यूड है 25% से। ये अंडर वैल्यू है, ये ऊपर वाला ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू मतलब इसके ओरिजिनल अमाउंट से 25% ज़्यादा दिखा रखा है। अंडर वैल्यू मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे 20% कम दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन ने दे कितना रखा है, स्टॉक हमारा गिवन है 40,000। तो जो 40,000 जो अमाउंट है ये कितना दे रखा है, ओवर वैल्यूड है, तो 25% ज़्यादा है। तो मतलब ये 125% वैल्यू है। जो अभी हमारे पास 40,000 है ये कितनी है 125% है, और इसको 100% करना है तो मल्टीप्लाई में 100। 25 4 जा 25 5 जा 5 8 जा 8 4 जा 32,000। होना तो चाहिए 32,000, लेकिन दे कितना रखा है 40,000। तो 8,000 रुपये से ज़्यादा था ये। तो 8,000 रुपये से ज़्यादा है तो कम कर देंगे 2 स्टॉक। कितने से ज़्यादा है ये 8,000 रुपये से, ठीक है। अंडर वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू से 25% कम दे रखी है। बिल्डिंग है हमारी 75,000, और ये फिलहाल जो 75,000 वैल्यू है ये कितने परसेंट है 25% से कम है, तो ये सिर्फ 75% वैल्यू है। निकालनी कितनी है 100%। 1 पे गया 1 लाख रुपये आ गया। ओरिजिनल वैल्यू है 1 लाख, लेकिन कम दे रखी है। कितने से कम है 25,000 से। 25,000 से बढ़ा देंगे तो बाय
बिल्डिंग कितने से बढ़ा देंगे 25,000 से। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ट्रेडमार्क भी क्या हो गए हैं, रिटर्न डाउन हो गए हैं 50% से। ट्रेडमार्क कितने के थे, 7 कितने के हैं 8,000 के। टू ट्रेडमार्क है हमारे 8,000 के, 50% कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन है भाई, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस फिगर करके अमाउंट निकालो। यहाँ पर 12, 8, 20 और 4 24 और ये 25, तो ज़्यादा तो उधर ही पड़ रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है हमें। कितना प्रॉफिट है, कम है बेशक पर प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट पार्टनर कौन से हमारे, ए और बी, दोनों पार्टनर को किस रेशो में मिल जाएगा। ओल्ड पीएसआर कितना था हमारा 3:2, तो 1,000 रुपये के 5 हिस्से करेंगे, 5 दूनी 10, 2,000 का 3, 200 और 400, कितना मिल जाएगा इनको, इसको मिल जाएंगे 600 रुपये और इसको मिल जाएंगे 400। अब पहले इस प्रॉफिट को हम कहाँ डालते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालते हैं बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना है 600, 400। कैपिटल देखो दे रखी है हमें बाय बैलेंस बीडी, बाय ओपनिंग बैलेंस है हमारा, बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल है 50,000, 30,000 और उसके अगले की कितनी दे रखी है, कितनी लेके आया है ये अभी बताया नहीं है। इसके लिए हमें इसकी कैपिटल के लिए गुडविल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं एक बार खाली पेज ले लेती हूँ। आप अपने पेज अलग से, आपको पेज पे नहीं शो कराना, मेरे पास यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए पेज पे शो करा रही हूँ। तो हम करेंगे यहाँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किस मेथड से निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कितना 14,000, ये नहीं दे रखा, ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब निकालेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, कितना कितना है 40,000, 55,000, 65,000 और 40। टोटल कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ तक टोटल हो जाएगा 40 और ये सारा का सारा हो गया 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड में 4, तो 4 पंजे 20, कितना आ गया 50,000। 50,000 के आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 14,000, तो यहाँ से क्या निकल आएगा हमारा 50,000 एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ से निकल आएगा सुपर प्रॉफिट। 50 में से 14 गया 36,000, 36,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस दे रखा है 36,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो 10 लिख लेंगे पॉइंट हटाने के लिए 0, इसको मल्टीप्लाई करो 25 और 36 को मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 90,000। 90,000 आ गई हमारी गुडविल। अगर 90,000 टोटल गुडविल है, नया पार्टनर किस शेयर के साथ आ रहा है, कहाँ लिखा हुआ था 1/6 के साथ, ये आ रहा है 1/6 के साथ, सी आ रहा है। सी का गुडविल का अमाउंट निकालेंगे, 6 1 जा 6, तो कितना रह गया 3, 6 5 जा 15,000 रुपये उसको क्या लाने थे, गुडविल के लेके आने थे। गलत कर दिया मैंने कुछ, एक सेकेंड। 90,000 है 1/6, 6 1 जा 6, 6 5 जा, नहीं दूसरा क्वेश्चन देख लिया मैंने, दूसरा क्वेश्चन देख लिया। 90,000 और कितने शेयर के साथ आ रहा है 2/9 शेयर के साथ आ रहा है ये 196, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 86 देख लिया। तो 1 जा और 20,000, कितना शेयर लेके आएगा ये गुडविल का 20। अब जो 50,000 ये टोटल लेके आया था कैश, उसमें से 20,000 तो क्या है इसकी गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है, और बाकी जो 30,000 बच गए वो कैपिटल है। ठीक है, तो अब इसकी कैपिटल हमें पता चल गई 30,000, ये भी लाया था कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकाला है हमने गुडविल का अमाउंट। गुडविल का अमाउंट है
20,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और निकालना पड़ेगा हमें इनका, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड दोनों दे रखा है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए बी। ए का पहले कितना था, पहले 3 और 2 में बांट रहे थे, 3/5 2/5। आगे फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, 4 3 7 दोनों 9 और 3/9, तो 45 होती है 27, 5 चौक 20, 7/45, 45 9 दूनी 18, 5 3 15। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 7:3। अब जो ये गुडविल का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट हमने यहाँ निकाला था ना 20,000 जो लेके आया था, इस 20,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 7 और 3 10 हिस्से कर दो, तो कितना आ गया 2,000, 14 इसको दे दो और 6,000 इसको दे दो, 14,000 और 6,000 गुडविल का अमाउंट दे दिया। अब आगे कुछ और क्या रखा है हमें, हाँ हमें जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का कह रहा है, जनरल रिजर्व था हमारा, जनरल रिजर्व है 10,000, ठीक है। 10,000 का 15% तो पहले ही रख लो, किसके लिए, प्रोविज़न के लिए। तो कितना हो गया, 1,500 रुपये प्रोविज़न के लिए रख लिया, तो टोटल कितना बच गया, 10 में से 15 गए तो 85,000, 8,500। 8,500 को किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में। 5 हिस्से करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। तो कितना कितना अमाउंट मिल गया इनको बाय जनरल रिजर्व, 5100 और 3400। देखो इसने क्या कहा क्वेश्चन ने, 15% ऑफ जनरल रिजर्व इट टू रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। तो डाउटफुल डेट्स के लिए 15% को आपको एज इट इज रखो, बाकी जो बचता है उसको आप पार्टनर्स में बांट सकते हो। तो 15% निकाल के अलग रख लिया, बच कितना गया 8,500, उसको हमने पार्टनर में बांट दिया 3 और 2 के रेशियो में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, हाँ एक अदर इन्फॉर्मेशन ये दे रखी थी कि जो गुडविल का अमाउंट था ये दोनों, ये पार्टनर ने आधा विड्रॉ कर लिया, तो आधा विड्रॉ करेगा टू बैंक, आधा पैसा निकाल लिया, 14 का आधा कितना निकाल लिया 7,000, 6 का आधा निकाल लिया 3,000, ये विड्रॉ कर लिया था आधा अमाउंट, बस इतना ही है। बैलेंसिंग यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं, 50 14 एक बार मैं टोटल कर लेती हूँ, यहाँ पर कितना बन रहा है मेरा 50,000, 14 और 5 1900 और ऊपर था 600, 19 700, तो 700 और 9 और 6, तो 69,700 तो हो गया इधर का। 30 और 6 36,400, 36 और 39,800, तो ये तो सीधा ही हो गया 39,800। इधर था 30,000, यहाँ भी लिखेंगे कितना अमाउंट है हमारा 69,700, 39,800 और 30,000 टू बैलेंस सेविंग। अब देखो इस 69,700 में से 7,000 घटा दो, कितना रह गया 62,700। 39 में से 3,000 घटा दो, 39 में से गया तो 36,000, 36,800, इसका एज इट इज रह जाएगा 30,000। ये तो आगे कैपिटल जो अब तक हमने निकाली है। अब जो नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर क्या डिमांड कर रहा है हमसे, नया पार्टनर डिमांड कर रहा है कि जो जिस शेयर के साथ मैं आया हूँ, कितनी कैपिटल लेके आया है 30,000 कैपिटल लेके आया है, और किस शेयर के साथ आया है 29 शेयर के साथ आया है। अगर ये 29 शेयर के साथ आया है तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 9/2, तो 9/2 निकालो तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है 2 1 जा 2 5 जा, तो एक सेकेंड, टोटल कैपिटल हो जाएगी हमारे यहाँ पर टोटल कैपिटल निकालनी है ना मुझे, 15 में कितना होता है 1 2 3 9 पंजे 45, 4 9 कम 9
और 4 13, 1,35,000 क्या हो गई हमारी टोटल कैपिटल आ गई। इस ये जो टोटल कैपिटल आई है इसको किस पीएसआर में बांटेंगे, इसको बांटेंगे हम, नया पीएसआर कितना था हमारा 4 3 और 2, तो ए को कितना मिलना चाहिए, बी को, फ्यूचर में जो इनकी कैपिटल रहेगी 1,35 का 4/9 दे दो इसको, 1,35 का 3/9 दे दो इसको, और 1,35 का 2/9 दे दो इसको। कट रहा है ये किसी पे, 9 1 9 5 45, 15 दूनी 30,000 इसको मिल जाएंगे, 15 3 45,000 ये फ्यूचर में रखेगा, 15 चुके 60,000। ऐसे ये क्या रखेंगे अपनी फ्यूचर में कैपिटल रखेंगे, ठीक है। अब हमें कितनी कैपिटल रखनी है उनकी ये, और अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो उसकी विड्रॉ करवा देंगे, किसी के पास कम है तो वो ले आएगा। अब यहाँ पर देखो आगे हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर इस अमाउंट को उतार लेंगे दोबारा से, क्योंकि ये तो हमारी ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग थी, बाय बैलेंस बीडी। अभी हमारा कितना है यहाँ पर 62,700, 36,800 और 30,000। सी का तो कोई रोल ही नहीं है। इसको कितनी रखनी है, 60,000 रखनी है इसके पास ज़्यादा, तो इसकी विड्रॉ करवा देते हैं टू बैंक। कितनी विड्रॉ कर लेगा ये, 2700 रुपये क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा 2700 रुपये, ठीक है। इसके पास कितनी है 45,000 रखनी है कितनी 36,800, निकालो कितना अमाउंट हो जाएगा, 36 और 42 8200 ये क्या कर लेगा, ले आएगा बाय बैंक, ये इस अमाउंट को ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो है 62,700, ये टोटल हो गई। अब इसकी 45,000, इसकी 30,000 हो गई। इसकी बैलेंसिंग फिगर करो टू बैलेंस सीडी, तो यहाँ तो हमने निकाली थी 62,700, 45,000, 30,000, तो अब इसका हो जाएगा, इसने निकाल लिए तो इसके रह गए 60,000, इसके 45,000 और इससे 30,000, ये कैपिटल रह गई। इतनी रखनी है हमें नए पीएसआर के अकॉर्डिंग, 60 45 और ये कितनी है हमारी 30,000, ठीक है। ये कैपिटल हम रखेंगे। अब एक्स्ट्रा अमाउंट था इसने निकाल लिया, ये ले आया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या दे रखे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ था हमारे इसमें, क्रेडिटर्स से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी थी, तो क्रेडिटर्स कितने हमारे 63,000 के एज इट इज़ हो जाएंगे। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ गई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी हो गई थी, बढ़ के 16,000 हो गई थी ना, हमने किया था 12,000 से बढ़ गई थी, 16,000 हो गई। उसके बाद जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, वो 15% का इधर दिखाएंगे, कैपिटल लिखो डायरेक्ट। कैपिटल कितनी हो जाएगी, ABC निकाली है ना हमने अभी, 60 45 और 30, 60,000 45,000 30,000, कितना हो गया टोटल 1,35,000। तो इधर का तो हुआ क्लियर। इधर देखते हैं क्या, सबसे पहले कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अब देखो 5,000 तो पहले ही था, 50 ये ले आया था, 30 और ये गुडविल का 50 ये ले आया, 50 में से 8200 ये भी ले आया और 2700 इसने निकाल लिए, इसने 2700 निकाल लिए। इधर करें कैलकुलेट, 55,000 और 8200, 2 8 5 13, 63,200 में से 2700 घटा देते हैं, 0 0 12 में से 7 गया 5 0 और 6। तो यहाँ पर बैंक का बैलेंस हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, 5, ठीक है। और भी कुछ आ रहा है बैंक में, 8200 तो ये रहा, ठीक है। एक मिनट बेटा, इसका मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। कैश का कितना दे रखा है बैंक बैलेंस हमारा, 55,000, तो ये 55,000 और 8200,
2 8 5 13 और 6300 हो गए। 2700 तो विड्रॉ कर लिए यहाँ, और देखो 7 और 3 10,000 इसने विड्रॉ किए थे यहाँ पर। तो ये आ गया 50,500। इसमें से एक चीज़ और माइनस करनी है, जो यहाँ इन्होंने विड्रॉ कर लिया था आधा गुडविल का अमाउंट। तो अमाउंट आ गया हमारा 50,500 बैंक का अमाउंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इधर क्या दे रखा है बैलेंस शीट में, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स के लिए कुछ प्रोविज़न था, यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा। 30,000 का था ये पहले से, 1000 प्रोविज़न दे रखा था, ये 30,000 के थे। लेस करेंगे, 1000 तो प्रोविज़न था ही पहले से ही, और 1500 हमने, देखो मैंने कहाँ किया था, 1500 मैंने तुम्हें कहाँ बताया था, 1500 देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व में से 1500 अमाउंट हमने प्रोविज़न का यहाँ रखा था ना, सिर्फ यही तो बांटा था। 1500 ये ऐड कर दो, कितने घट जाएंगे यहाँ पर, 2500 घटा दो 30 में से, तो 2500 गए 30 में से, तो कितना आ गया 27,500। उसके बाद आ गया स्टॉक। स्टॉक घट गया था 8,000 से, स्टॉक था 40 का, कितने का रह गया 32 का। ट्रेडमार्क भी घट गए थे, ट्रेडमार्क भी घट गए थे कितने से, आधी वैल्यू रह गई थी 4,000। बिल्डिंग बढ़ गई थी कितने से, बिल्डिंग हो गई थी हमारी 1 लाख रुपए की। अब इनको टोटल कर लेते हैं, इनको टोटल करेंगे 50,500, 27,500, 32,000, 4,000 और 1 लाख। 0 0 0, 7 2 9, 10 4 14, 5 6, 6 2 8, 8 9 10 11। तो कितना हो गया हमारी बैलेंस शीट का, इधर आ गया 2,14,000 रुपये। ठीक है, इधर और देख लेते हैं, 1,35,000, 16,000 और 63,000। 0 0 0, 5 और 6, 5 3 8 और 6 14, 4 6 3 9 1 10 और 1 11, तो 2,14,000 इधर भी आ गया, बैलेंस शीट भी आ गई हमारी इक्वल। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें ज़्यादा मैंने क्या चीज़ें नहीं, देखो सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे हमने क्या किया था। ये तो एवरेज प्रॉफिट निकाला था ना हमने, एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट से क्या कैलकुलेट की, गुडविल, गुडविल में से जितना उसको लाना चाहिए था वो रखा। उसके बाद इधर क्या कर रखा है, इधर तो नॉर्मल प्रॉफिट बांट दिए, ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड समझ में आ गया, और ये कैलकुलेशन की थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट किया था। ये जो सारी चीज़ जो मैंने पेस्ट पे की है, आप इसको वर्किंग नोट में शो कराओगे बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि इसके बिना ना आपके मार्क्स नहीं आने वाले। जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में वर्किंग नोट के बिना मार्क्स नहीं आएंगे। और बेटा अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, कमेंट्स आपके बिल्कुल लिए जाएंगे किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहा तो। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।